पर अंधन कदम रखते उन पर फूलों की बरसात होने लगी। स्वागत है, स्वागत है। आए क्या हो रहा है क्या? ये लोग हमें कोई और समझ रहे हैं। चुपचाप तेल और तेल की धार देखता रहे। कमिश्नर कबाब बिन टंगड़ी उन्हें ऑफिस में ले आया। आइए सर, देखिए देखिए। यह देखिए, यह सारा माल हमारी पुलिस टीम ने कई जगहों पर धावा मारकर इकट्ठा किया है। इनकी दिलेरी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली है। उस्ताद, यहाँ तो बड़ा माल है। इससे हमारा स्मगलिंग किया हुआ धंधा फिर से चालू हो सकता है। ठीक कहता है कांड़े। तुम जाकर जल की एक एक कोठरी दिखाओ, तब तक मैं इन्हें बातों में लगाकर माल उड़ाने की योजना बनाता हूँ। आप क्या गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं साहब? हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा इंतजाम तो अच्छा है, पर जेल की कोठरियाँ कैसा है वह हमारा आदमी देखेंगे। इंस्पेक्टर झाड़ू बिन तिनका, इन साहब को जेल की कोठरियाँ पैक करा दो। मगर सर, कोठरी में तो एक भी कैदी नहीं है। जो भी था वो कल शौचालय की दीवार तोड़कर बाहर निकला। अब क्या करें? एक आइडिया है सर, लोग कहते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों ने कल देख चुकी थी, कल पढ़ चुके थे आप लोग। रिश्वत लेने को मना करता है वो, लेकिन फिर भी पुलिस वाला रिश्वत के लिए उसे उकसाता है। ठीक है, पर भाई भाई का लेन देन कम होना चाहिए, वरना तेरी तनख्वाह से कट जाएंगे। डोंट वरी सर, मैं ख्याल रखूँगा। चलिए साहब। इंस्पेक्टर झाड़ू बिन तिनका दाईं आँख और बाईं आँख को जेल की कोठरियों में ले आया। अरे, इन लॉकअप में तो एक भी कैदी नहीं है। क्रोधित न हो साहब, जेल में कैदी नहीं है तो क्या हुआ? हाथ में हरियाली तो है। नोटों को देखकर दाईं आँख और बाईं आँख के मुंह में पानी आ गया। अब बोलो साहब, क्या दिख रहा है? मुझे तो आपकी जेल की कोठरियाँ कैदियों में ठसाठस भरी नज़र आ रही हैं। इंस्पेक्टर झाड़ू बिन तिनका के साथ लौट आए, दाईं आँख और बाईं आँख। सर, जेल में कैदी तो है पर वो नहीं है। ओह ठीक है, सारा माल कब्जे में करो और चलो यहाँ से। दाईं आँख और बाईं आँख माल की कोठरी पोटली बांधने लगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यह माल चोरी का है, इसे हेडक्वार्टर में जमा कराना होगा, तभी आपकी तरक्की होगी। मन महसूस कर रह गया कमिश्नर। ओह, मुझे मालूम होता कि सारी घड़ियाँ अपने साथ ले जाएंगे तो मैं अपनी घड़ी इन घड़ियों से कभी नहीं मिलाता। अच्छा कमिश्नर साहब, अब हम चलते हैं, दूसरे थाने में जाना है। उनके जाते ही सब रोने धोने बढ़ गए। सर, मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी और मेरी चेन भी गई पानी में, और ये सब आपके कारण हुआ है। हम आप ही के थाने में आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। नो रिपोर्ट, रोना धोना बंद करो। सोचो कि जब तक हमें अपने देश की शान बचाने के लिए जान तक कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हम अपने थाने की शान बचाने के लिए अपनी घड़ी, अंगूठी, चेन कुर्बान नहीं कर सकते? सबके दिल पर कमिश्नर साहब ने अपनी बातों का पत्थर रखकर दबा दिया उनका क्रोध। उसी पर आ गई इंस्पेक्शन टीम। कमिश्नर कबाब बिन टंगड़ी कौन है? मैं हूँ, पर आपकी तारीफ। हम DIG ऑफिस से आपके थाने का इंस्पेक्शन करने आए हुए। यह हमारी आइडेंटिटी कार्ड है। और इतना सुनना था कि कमिश्नर साहब को धरती घूमती हुई नज़र आने लगी। नहीं, इसी बीच महानायक किड्स होटल बगदादी में पहुंच चुके थे। काकू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है कि हमारे डर से सब कहीं डूब के पड़े हैं। बाहर निकलो कुलू कंडो, तुम्हारा बैंड बजाने के लिए महानायक किड्स आए हैं। वानरा के ललकार के जवाब में अपराधी तो नहीं आए, पर एक फुटबॉल जरूर आई थी। आए फुटबॉल? यहाँ मैच खेलने थोड़े ही आए हैं। इस फुटबॉल की तो ऐसी की तैसी फोड़कर पिचका दूंगा। ठाक बड़ा। फुटबॉल के कहते ही पूरा वातावरण धुएं से भर गया। खो खो। काकू, यह हम बिना सर्दी के सांस क्यों ले रहे हैं? माना किड्स, मेरा एंटीना बता रहा है कि अब बेहोशी की दवा है। काकू, मुझ पर बेहोशी छा रही है। बेहोशी केवल वानरा पर नहीं, सभी किड्स पर हावी हो गई थी। हा 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 हा। मुबारक हुआ का महानायक किड्स बेहोश हो गए। ठाक दांत निकालना छोड़, आम की गुठली का फ़ौरन इनकी गठरी बांध, इनके होश में आने से पूर्व इनका इंतजाम करना है। इसी बीच थाने में। सर बेहोश होश में आइए सर, वरना आपके बिना इस थाने में तो क्या होगा। इन्हें होश में लाता हूँ। कान में फुसफुसाया इंस्पेक्टर झाड़ू बिन तिनका। सर, इंस्पेक्शन वाले चले गए हैं। सुनते ही पट से आंखें खोल दी कमिश्नर साहब ने। सच?
यस सर, उन्होंने हमारी थाने की रिपोर्ट बाकी सभी थानों से अच्छी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हमारा अपने इलाके में इतना दबदबा है कि अब हमारे इलाके में अपराधी घुसते ही नहीं। तो अपराध कैसे होगा, और जब अपराध नहीं होगा तो हमें लूट का माल कैसे जब्त करेंगे। यानी हमारी इज्जत बच गई। चेहरे पर क्रोध का भाव लाकर अपनी भौहें कमान से ही कर ली इंस्पेक्टर झाड़ू बिन तिनका ने। इज्जत तो बच गई सर, पर अब ये नहीं बचेंगे जिन्होंने थाने के अंदर पुलिस वालों को लूट लिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर कि अपने द्वारा दी गई रिश्वत का एक एक रुपया उन बहुरूपियों को वापस लेकर लौटूं। आयुष्मान भवा। इधर जादूगर मच्छर भिन भिन गाना गाते हुए अपने दोनों चेलों के साथ बगदार शहर में भटक रहा था। उस्ताद, आप पिछले 2 घंटों से बेसुरा गाना राग आलाप कर हमारे कर्दों कानों के पर्दे फाड़ रहे हो, लेकिन अलादीन का अभी तक कोई पता नहीं लगा। लगेगा प्यारे चेलो, अवश्य लगेगा। जादूगर, मच्छर भिन भिन के मंत्र कभी खाली नहीं जाते हैं। तुम भी कभी मेरे साथ गाओ। इसी पर चीख उठा चेला नंबर 1। उस्ताद, वो देखो उस इमारत पर बैठे कौवे काँव काँव कर रहे हैं, और सामने खड़े गधे घास चरना छोड़कर आपस में सुर मिला रहे हैं। ची पों ची पों। ओह, इसका मतलब कि अलादीन यही है। अलादीन वाकई उसी हॉस्पिटल में था। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं, मैं जादुई चिराग वाला अलादीन हूँ। हाँ बेटा, तू पागल थोड़ी है, पागल तो हम हैं जो ठीक ठाक होते हुए रोज़ यहाँ चले आते हैं। मुझे तो डॉक्टर भड़भुजा पर गुस्सा आ रहा है। वो 2 घंटे हो गए उन्हें फ़ोन पर इत्तला दिए हुए, अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे भाई, आखिर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंतज़ार तो करवाएंगे ही। तब तक मैं इसके मुंह पर टेप लगा देता हूँ। इसकी चीख पुकार सुनकर सिर में दर्द होने लगा है। तभी कक्ष में जादूगर मच्छर भिन भिन ने प्रवेश किया। अलादीन, अरे वो देखो, शायद डॉक्टर भड़भुजा आ गया। बेचारे डॉक्टर भड़भुजा से अनजान थे, इसलिए धोखा खा गए। आइए डॉक्टर भड़भुजा, पर आपने यह चोला कैसा बना पहन रखा है। अरे आप इतना भी नहीं समझते डॉक्टर गर्दा कपूर कि एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में कई मरीजों को अपनी गलती से स्वर्ग पहुंचा देता है। डॉक्टर भड़भुजा इसलिए वेश बदल कर यहाँ आए हैं ताकि इनके हाथ से मरा हुआ कोई मरीज इन्हें देखते ही देख ले तो पहचान ना पाए। इधर जादूगर मच्छर भिन भिन ने के चेलों ने अलादीन को कंधे पर लाद लिया था। इस मरीज़ की हालत बहुत ख़तरनाक है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि अपने ढंग से इसका इलाज कर सकूँ। वी हैव नो ऑब्जेक्शंस डॉक्टर। डॉक्टर भड़भुजा के जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। चलो, एक मरीज़ से तो पीछा छूटा। ठीक कहा डॉक्टर किडनी, पर यह तो कुछ पागल मरीज़ तो इतने टिपिकल होते हैं कि उन्हें ठीक करते करते डॉक्टर खुद पागल हो जाता है और मरीज़ डॉक्टर बन जाता है। तभी उसकी चैन की सांस बेचैनी में बदल गई। हेलो जेंटलमैन, आई एम डॉक्टर भड़भुजा, विनर ऑफ द गोल्ड मेडल। डॉक्टर भड़भुजा, अगर आप हैं तो वो कौन था? मर गए, मारे गए? मार दिया, हम तो जिंदा ही। डॉक्टर गर्दा कपूर ने तुरंत कमिश्नर कबाब बिन टंगड़ी का फ़ोन खड़खड़ा दिया। हेलो कमिश्नर साहब, मैं पागल खाने का इंचार्ज डॉक्टर गर्दा कपूर बोल रहा हूँ। एक आदमी जो जादूगर जैसा दिखता है एक पागल बच्चे को जो अपना नाम अलादीन बताता है का अपहरण करके ले गया, फ़ौरन उसे पकड़िए। कमिश्नर साहब ने वो फ़ोन रख दूसरा फ़ोन उठा लिया। तुरंत कमिश्नर कबाब बिन टंगड़ी को फ़ोन खड़खड़ा दिया। हेलो कमिश्नर साहब, मैं पागल खाने का इंचार्ज डॉक्टर गर्दा कपूर बोल रहा है। एक आदमी जो जादूगर जैसा दिखता है एक पागल बच्चे को जो अपना नाम अलादीन बताता है का अपहरण कर ले गया है, फ़ौरन उसे पकड़िए। कमिश्नर साहब ने वो फ़ोन रख दिया और दूसरा फ़ोन उठा लिया। हेलो इंस्पेक्टर झाड़ू बिन तिनका, तुम कहाँ हो? क्या जीप में? पागल खाने के पास? पर क्यों? मेरा मतलब अभी तो मैंने तुम्हें पागल खाने के पास पहुंचने का हुक्म दिया था। मैं पागल खाने के पास ही हूँ सर, और एक जादूगर को एक बच्चे का अपहरण करते हुए देख रहा हूँ। तो क्या? तो फिर उसे पकड़ क्यों नहीं लाते तुम?
सर मेरे हाथ कानून की डोर में बंधे हैं, बिना किसी के रिपोर्ट लिखवाए मैं भला कानून अपने हाथ में कैसे ले सकता हूँ। रिपोर्ट आ चुकी है, फ़ौरन कार्रवाई करो। इंस्पेक्टर तुरंत ही जादूगर मच्छर भिन भिन की कार की डिग्गी में जा घुमा। इंस्पेक्टर तुरंत ही जादूगर मच्छर भिन भिन की कार की डिक्की में जा घुसा। इस बच्चे को मैं एक चुटकी में आज़ाद करा लूँगा, पर मुझे यह देखना है कि इस अपहरणकर्ताओं का अड्डा कहाँ है। और हो सकता है कि इस बच्चे की भांति और भी बच्चे इनकी कैद में हों। अगर मैं उनको भी छोड़ा लाऊंगा तो मेरी वर्दी पर बहुत सारे स्टार लग जाएंगे। कितने बच्चे उतने ही स्टार। इधर कार में सवार जादूगर भिन भिन अलादीन की गर्दन से चाकू सटाकर भिनभिना रहा था। अलादीन के बच्चे, कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा जादुई चिराग मेरे हाथों से निकलकर विश्व के कुख्यात बदमाशों महानायक किड्स के हाथों में चला गया है, जिनकी मदद से महानायक किड्स पूरे बगदाद में लूटपाट मचाए हुए हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपने जिन्न को ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उसे महानायक किड्स की चंगुल से छुड़ाऊंगा। लेकिन कैसे? किसी को पता नहीं कि ये महानायक किड्स कहाँ है। मैं पता लगा लूँगा। यह मिक्स जेपोरन है। इसे सूंघकर मेरी शक्ति बढ़ जाएगी और मैं अपने प्रिय जिन्न तक पहुँच जाऊँगा। क्योंकि मेरा जिन्न कभी नहीं नहाता था, उसके शरीर से एक सुगंधित खुशबू सदा नहीं निकलती है, जिसे सिर्फ मेरी ही नाक सूंघ सकती है। सूं सूं, मुझे जिन्ने की खुशबू आ रही है। अब उधर चलो। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। इधर जब महानायक किड्स को होश आया तो उनके सिर पर मौत के हथियार लटक रहे थे। वानरा, हम कहाँ हैं? काकू से पूछ, उसके एंटीना में ज्ञान का भंडार भरा है। तो ये महानायक किड्स जो मनोज कॉमिक्स के बेहतरीन कैरेक्टर्स में से एक हैं। मनोज कॉमिक्स सबसे द बेस्ट कॉमिक्स पब्लिकेशन है अब तक जो इंडिया में आई है। दूध, मैं तो दूध पीऊँगी, यम यम। पिट्टी के बच्ची, दूध का लालच छोड़, देवर न मारी जाएगी। यह गुंडों का अड्डा है महानायक किड्स, और हमारे सिर पर उन्होंने मौत का लटका रखा है, ताकि तुम जब भूख से तड़प कर इन तराजू नुमा हथियार के एक तरफ से फल इत्यादि तोड़ो तो दूसरी तरफ से हथियार झुक जाए और तुम मारे जाओ।